बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात के बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी। 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया था, उनकी अपीलें बहाल की गई थी अल अज़ीज़िया में और एमन फील्ड पे। उसका तफसीली फैसला नहीं आ रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि नवाज शरीफ साहब का आखिर स्टेटस है क्या। वो एक कन्विक्टेड आदमी हैं, सज़ा याफ्ता हैं, अपीलें तो बहाल कर दी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है। अपीलें बहाल की एक दरख्वास्त थी ना, तो सज़ाओं का क्या करना है। तो सर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की, बल्कि मज़हका खेज़ किस्म की, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के रात को तफसीली फैसला जारी हुआ है। जब मैं आपके सामने पॉइंट रखूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ मुंह नोचने से ज़्यादा कम नहीं काम कर सकते हम लोग। यानी इतना तकलीफ दे और अजियत वाली चीज़ है। जानबूझकर अदालतों को कंट्रोवर्शियल बनाकर बताया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि सिस्टम सरेंडर है नवाज शरीफ साहब के लिए। जानबूझकर अदालतों को कंट्रोवर्शियल करके बताया जा रहा है कि रियासत ने बाकायदा तौर पर बाइस पने की इंतहा कर दी है सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हक में। आगे आगे मैं आपको तफसील बताता हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलों पे जिस किस्म का मैंने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ाका खेज किस्म की चीज़ें सामने आएंगी, वो ज़रा सुन लें जी। 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है हमने किया क्या है और दरअसल वजह क्या थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले अपने फैसले में बोला कि जब पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की अल अज़ीज़िया में जो सज़ा मुअत्तल की है ना, वो हमारे पास बहुत बड़ी वजह थी। ठीक है, पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत है जो उनकी सज़ा मुअत्तल की है, उन्हें का जो रिपोर्ट जमा कराई है पंजाब हुकूमत ने, इस बुनियाद पर रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की है कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की उम्र 74 साल है और ख़राबी सेहत की बिना पर उनको जेल नहीं भेजा जा सकता। इसलिए पंजाब हुकूमत अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, अपनी काबीना का सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ मुअत्तल करती है। ठीक है जी, क्योंकि 74 साल की उम्र का बंदा कोई भी जुर्म कर सकता है पाकिस्तान में, उसके ऊपर जेल वाजिब नहीं है। और ये उन्होंने प्ली ली है। ये कुछ और नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तफसीली फैसले में बता रहा है। उन्हें खराबी सेहत की बिना पर 74 साल उम्र की वजह से नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जा सकते। अच्छा, यानी 74 साल की उम्र है इसलिए सज़ा मुअत्तल कर दे। क्या इंसाफ है यार ये पाकिस्तान में। अब इमरान खान 71 साल के हैं तो वो कोई इस तरह की प्ली ले ले। अरे भाई ये मजाक नहीं तो और क्या है। यानी 74 साल के बंदे को सज़ा मिल ही नहीं सकती, वो जो मर्जी कर ले। आप बताइए इससे बड़ा क्या मजाक होगा। भाई वो बीमार आदमी इसलिए उसको जेल नहीं रख सकते। ये रियासत पैगाम दे रही है कि जनाब अली जो आया वो करेंगे, जो दिल में समाया वो करेंगे, नवाज शरीफ के लिए सब कुछ करेंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ भी नहीं बता रही। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपने तफसीली ऑर्डर में बता रही है कि हमने नहीं करना था। मजीद सुने क्या कहा है उन्होंने। मजीद अपने तफसीली फैसले में कहा है कि अबूरी ज़मानत की जो दरख्वास्तें नवाज शरीफ साहब ने दी थी ना, वो थी ही नाकाबिल समात। नवाज शरीफ साहब ने जो अता तारट के ज़रिए पावर ऑफ अटर्नी देकर जो अबूरी ज़माने की दरख्वास्तें दी थी वो नाकाबिल समात थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है नैब ने मौक़िफ़ दिया कि उन्हें नवाज शरीफ नहीं चाहिए, उन्हें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, उन्हें नवाज शरीफ से किसी किस्म की कोई अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। इसलिए हमने नवाज शरीफ साहब को की अपीलें बहाल की, हालांकि उनकी ये दरख्वास्त नाकाबिल समात थी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं ले रहा। यानी सब कुछ नैब के साथ प्लानिंग फिक्स हुई। आगे और बताता हूँ। और ये भी बताया कि अता तारड़ को जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी ना, उस पर अदालत ने अपने, क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी अता तारड़ के पावर ऑफ अटॉर्नी पे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, तो अदालत ने उसको भी उसको अपने पास से क्लियर किया। उन्होंने कहा अता तारड़ का आपको जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी उस पर अदालत के फैसले में लिखा है कि अता तारड़ को पावर ऑफ अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी। मगर हमें नैब की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ आया था जिसकी वजह से नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत हमें देनी पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजबूरी थी देनी पड़ी। वो कह रहे नवाज शरीफ साहब की अपीलों की समात, अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त नाकाबिल समात थी। पावर ऑफ अटर्नी जो अता तारड़ के ज़रिए उन्होंने दिया था वो गलत था। हमें पंजाब की काबीना ने, पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की। उसके बाद नैब ने कहा हमें ये नहीं। याद है नैब बगैर कहीं आ रहे थे, बगैर समन के ही आ रहे थे, जैसा भी परेशान थे। जनाब ये वजह सामने आई है। अच्छा जी, यानी इस वजह से मजबूरन हमें नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत देनी पड़ी। मतलब नवाज शरीफ की दरख्वास्त अता तारड़ के ज़रिए जो दी गई थी वो नाकाबिल समात थी। यानी नैब ने डायरेक्ट रिलीफ दिया है अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के। यानी नैब को बाज़ाब्ता तौर पर, साबिक जनरल हैं जी नैब के चेयरमैन,
अच्छा, यानी नैब को बाज़ाब्ता तौर पर बारोबार मैनेज किया था, सारी डील नैब के साथ फाइनल हुई थी कि आपने इस मौके पर यह कहना है, इस मौके पर यह कहना। रही बात अबूरी हुकूमत की या निगरान हुकूमत की पंजाब की, वो तो सबके सामने कल ही खुल गई है कि 74 साल नवाज शरीफ साहब की उम्र है और उनके डॉक्टर कहते हैं इस उम्र में उनको जेल नहीं भेजना, इसलिए प्लीज़ उनकी सज़ा मुअत्तल कर दें। तो हमने नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी। तो सर आया मज़ा, ये है हमारा कानून, ये है हम माशाल्लाह माशाल्लाह 136वें 37वें नंबर पर हैं 140 ममालिक में से। हमारे कानून और अदालत ये चीज़ें हैं, यूँ मज़ा आ रहा है जी। अच्छा जी, पनामा पेपर्स का भी नहीं, पनामा नहीं या कामा पे नवाज शरीफ साहब को निकाला जी, वो भी मामला जज साहब ने क्लियर कर दिया है। अजमत सईद शेख साहब बड़ा दुशनाम दराजी की मुस्लिम लीग नून ने कि देखे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बड़ी तनकीद की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को निकाला। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाहौर लॉ कॉलेज की एक तकरीब थी जी, उसमें वो बैठी थी, जस्टिस नासरा इकबाल साहब बैठे हुए थे और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब बैठे हुए थे। उनसे ये सवाल किया, उन्होंने कहा पनामा और अकामा में सज़ा दी गई आपने पनामा के मामले में अकामा की वजह से। तो आज बड़े अच्छे से उन्होंने रात को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, JIT ने नवाज शरीफ की UAE में अकाउंट्स पकड़े थे, फाइंड किए थे, उनको खंगाला गया उन अकाउंट्स को, और नवाज शरीफ साहब के पैसे निकले और नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस निकली। नवाज शरीफ के वकला जो थे वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, जिसकी बिना पर उनको सज़ा देनी ही बनती थी। उन्हें कि इसी के साथ ख्वाजा आसिफ ने बताया कि मेरे पास अकामा और अपने अकाउंट सारे डिक्लेयर किए, हमने उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, मतलब अकामा वाला जो मामला है ना वो भी जज साहब ने क्लियर कर दिया। तो प्लीज़ इसके हवाले से भी ज़रा ध्यान से ही गुफ्तगू करें, नहीं तो अभी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जिंदा है, फिर किसी और वक्त उनको पकड़ लेंगे, फिर और वो मज़ीद सारी तफसीलात बता देंगे। तो यहाँ ये चीज़ थी। दूसरा ना, इमरान खान साहब के वकील की तरफ से कल एक बात है थी कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे जेल में स्लो पॉइज़न दी जा रही है, और इमरान खान साहब ने के वकील ने क्लेम भी किया और इमरान खान साहब ने खुद बताया कि मुझे स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने हंगामी इजलास बुलाया रात को जी, और एलामिया तो उन्होंने अभी तक वाज़ेह जारी नहीं किया, लेकिन इतना पता है कि ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो दुनिया की है उनके साथ अब रब्ता किया जाएगा। आला अदलिया को इस सिलसिले में उन्होंने इन्वॉल्व करना है जी, और शायद घर का खाना मिल जाए इसी बहाने, लेकिन मज़ीद मेडिकल बोर्ड वगैरह ये रिक्वायर्ड करेंगे। तो इन्होंने बहुत ही गैर मामूली तरीके से इमरान खान साहब के इस क्लेम को लिया है। और एक इमरान खान साहब के एक वकील ने बताया भी था कि इमरान खान साहब की हालत में थोड़ी नकाहत है। इमरान खान साहब बल्कि एक एंकर पर्सन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतला दी कि वो कमज़ोरी की तरफ है इमरान खान साहब, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस है। वो तो लफ्ज़ कहते हैं कि जैसे टूटे हुए हैं या कुछ भी हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने खुद अपने वकील के ज़रिए कहा है कि मुझे खुराक के ज़रिए स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। डेफिनेटली उन्होंने अपनी बॉडी कंडीशन को देखा होगा, चलो इसी बहाने शायद उनका बोर्ड भी बैठ जाए, अच्छी बात है, चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी। असद उमर साहब ने कल अदालत में पेश हुए थे, तो उन्होंने एक जगह पे कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। हाँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में IPP में मुझे शामिल करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, मेरे पे बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना। कल उन्होंने बात की, आज उनको नोटिस आ गया जी, और आज असद उमर साहब को पुलिस ने नोटिस भेजा है और 9 मई के वाक़यात में शामिल तफ्तीश करने के लिए। सर ये क्राइटेरिया है, गलत बात नहीं करनी, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।